खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के रुकन ख्वाजा आसिफ ने कहा, उम्मीद है जस्टिस आफरीदी कमेटी के फैसले को कबूल करेंगे। 3 साल बाद उन 2 जजेस की मुद्दत मुलाजमत रहती हुई तो उनके नाम पर दोबारा गौर किया जा सकता है। कमेटी के एक रुकन ने जस्टिस याहिया के नाम पर इख्तलाफ किया। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, जस्टिस याहिया आफरीदी की तैनाती का फैसला मेरिट पर किया गया। PTI हमेशा सियासत में अदलिया को इस्तेमाल करती है। जस्टिस याहिया आफरीदी साहब को जब चीफ जस्टिस बनाते हैं तो एक तो उनके करियर के 2 साल कम हो जाते हैं, मगर जस्टिस मंसूर अली शाह का सबसे ज़्यादा नुकसान होता है क्योंकि जब 3 साल पूरे होंगे जस्टिस याहिया आफरीदी साहब के, तो उस वक्त भी जो टॉप 3 लोग मौजूद होंगे उनमें जस्टिस मुनीब अख्तर होंगे, और अगर आपकी हुकूमत ना हुई तो अब तो शायद 1 साल के लिए जस्टिस मुनीब अख्तर चीफ जस्टिस बनते, जस्टिस मंसूर अली शाह की रिटायरमेंट के बाद उनका चांस होगा 3 साल के लिए चीफ जस्टिस बनने का। जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो पहले 3 जजेस में उनका नाम आता होगा, उस वक्त जो है वो डेफिनेटली कंसिडर होंगे। क्यों नहीं कंसिडर होंगे? तो कौन उन पे कदम लगाएगा? कोई भी ना। मुझे नहीं पता कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की कितनी सर्विस चाही हुई है और कब रिटायर हो रहे हैं। आई हैव एब्सोल्युटली नो नॉलेज कि अगर अब जस्टिस याहिया आफरीदी साहब अगर चीफ जस्टिस बन जाते हैं, 3 साल के लिए वो बनेंगे, तो और अगर वो मना कर दें तो अब जो तरमीम है उसके तहत आप लोगों के पास 2 ही ऑप्शन बचेंगे, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह। ये एक अपॉइंटमेंट है 3 साल के लिए जो है, ये अगर इमीडिएटली उनको ये एजाज हासिल हो रहा है तो मेरा अंदाजा है, मैं कोई हतमी बात नहीं कर रहा कि वो जो है एक्सेप्ट करेंगे। हमें वोकला और तहरीक इंसाफ की वोकला विंग में फर्क देखना चाहिए। अगर तहरीक इंसाफ किसी खास मखसूस नामजदगी से दिलचस्पी रखती थी और वो चाहती थी कि उससे उनका सियासी एजेंडा उसी तरह आगे चलेगा जैसे माजी में चलता रहा, तो वो अलग बात है। लेकिन जहाँ तक वोकला की सवाल है उनकी बरादरी का, तो ये फैसला अपने मेरिट पे किया गया।